जिया क्या कर रही हो, ये सब काम करने दो मुझे। अरे जीजा जी, तो मैं तो आपके साथ मजाक कर रही हूँ। क्यों, कर नहीं सकती क्या? अरे कर सकती हो पर अभी मजाक करने का टाइम नहीं है, अभी मैं काम में हूँ, ठीक है। तो कुछ और कर लेते हैं, अगर कुछ और करने का टाइम है तो। देखो बाहर मौसम भी कितना अच्छा है। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ कैसी बात कर रही हूँ? जैसी बात मुझे करनी चाहिए जीजा जी, मैं आपसे वैसी बात कर रही हूँ। अरे जिया प्लीज ऐसे चिपको मत, देखो तुम। अरे जीजा जी मान जाइए ना, क्या ही जा रहा है आपका मानने में। और देखो वैसे भी मेरे अंदर कमी क्या है, इतनी तो खूबसूरत हूँ और आपके तो बाहर न्यारे हो जाएंगे अगर मेरे साथ सब कुछ हो जाएगा। और दीदी तो इतनी खूबसूरत भी नहीं है, कैसे रह लेते हो? वो घाव की पता नहीं सड़ी हुई गवार बन के रहती है, साड़ी डाल के इतना सिंदूर भर के। मैं तो इतनी गुड लुकिंग हूँ। देखो पहली बात तो मुझे इसे चिपकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और तुमने इसे सोच भी कैसे लिया कि मैं ये सब करूँगा तुम्हारे साथ? अरे जीजा हूँ तुम्हारा। सोचना क्या इसमें, करना है तो करना है। और ये ना कोई जबरदस्ती है मेरी, समझ लो बस। और वैसे भी जीजा जी क्या कमी है मुझमें, आप मना क्यों कर रहे हैं? मुझे पता है आप दीदी को ना बहुत अच्छे तरीके से खुश रखते हो। दीदी ना अपनी सहेली को बता रही थी, मैंने चुपके से सुन लिया। तब से मेरा मन है कि बाहर के बॉयफ्रेंड छोड़ घर की जीजा से दाल गलवा लेती हूँ अपनी। देखो जिया, इन सब चीज़ों में ना दिमाग मत लगाओ, तुम्हारी भी अभी एग्जाम आने वाली है ना, तो उस पर फोकस करो यार। फिलहाल फोकस ना मैं आप पे करना चाहती हूँ, आप भी अपने काम पे फोकस बाद में करना। और दीदी पे तो आप फोकस कर ही चुके हो, थोड़ा फोकस मेरे पे भी कर लो। आखिर छोटी बहन है उसकी, कुछ तो ऐसी बात होगी ना मुझमें भी। तुम पागल हो क्या? हाँ अरे साली मतलब होता है कि छोटी बहन, और छोटी बहन के साथ कोई ऐसा कर सकता है क्या? यार बहन बहन क्या लगा रखा है? मैं आपके साथ फ्लर्ट कर रही हूँ, आपके साथ सोना चाहती हूँ और आप आके मुझे बहन बनाना चाहते हो। राखी बंधवा लो मुझसे। यार इतनी सुंदर हॉट लड़की तुम्हें ऑफर दे रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? कहीं तुम्हारे पास का कुछ है तो नहीं? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो चुका है, और ऊपर से मुझे इतना सारा काम है और तुम मुझे डिस्टर्ब करने आ गई। अरे जीजा जी मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? देखो अच्छा ऑफर है, मना मत करो। क्या यार, क्या खड़ूस जीजा है। लेकिन एक बात तो है, चाहे कपड़े कैसे ही डालता हो, खड़ूस हो, पर दीदी ने जो उसकी तारीफ करी है ना रातों की, वो मुझे भा गई है। और जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा सब कुछ, मैं कैसे चैन से बैठ सकती हूँ? कोई बात नहीं, जितना भागना है भाग लो, देखती हूँ कब तक भागोगे आप भी। शालिनी को मैंने कितनी बार कहा है, अरे भाई ठीक है अगर तुम बाहर काम से जा रही हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेला रह लूँगा, पर नहीं, हमेशा उसकी वो छोटी बहन जिया को छोड़ के जाती है घर पे। अब उसे क्या बताऊँ मैं कि कितना दिमाग खराब करती रहती हो मेरा। जीजा जी पानी पी रहे हो? मुझे भी पिला दो ना, बहुत मन है पानी। अब वहाँ मस्ती कम पड़ी जो यहाँ फिर से आ गई। अरे मस्ती यार, मस्ती मस्ती मस्ती। जीजा जी देखो मस्ती की उम्र है तो मस्ती ही करेंगे ना, और क्या यहाँ सत्संग थोड़ी करेंगे बैठ के। और वैसे भी जब इतनी खूबसूरत लड़की सामने हो, भला किस पे रुका जाता है? एक आप ही हो, पता नहीं किस मूड के, मतलब इतनी हॉटनेस देख के भी रुक रहे हो। देखो जीजा जी मैं तो कहती हूँ, दीदी भी काफी टाइम से घर पर नहीं है, आपके भी कुछ अरमान होंगे तो दोनों के अरमान पूरे कर लेते ना, क्या ही जा रहा है? जिया तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अरे थोड़ा उम्र का लिहाज करो, जीजा हूँ मैं तुम्हारा। हाँ, और जीजा मतलब बड़ा भाई होता है। और तुम्हारा दिमाग पता नहीं, मुझे तो लगता है ना वो जो तुम्हारी दोस्त है ना, हाँ वो सारे सब छपरी है, उनकी बुरी संगत की वजह से तुम्हें सब तुम्हारा ये असर पड़ रहा है। जीजा जी मेरा ना कोई दिमाग खराब नहीं हुआ है, अरे मैं तो बस आपका मूड खराब करना चाहती हूँ। और वैसे भी बोल तो रही हूँ, किसी को पता नहीं लगेगा, आप इस बात को समझ ही नहीं रहे। आपको पता है कॉलेज में ना इतने सारे लड़के मेरे ऊपर मरते हैं, हे आप ही हो कितना सब देखने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे हो। अरे भैया तो तुम पे मरते हैं तो जाओ ना उन पे मरो ना, उनके साथ घूमो ना, क्यों मेरा दिमाग यहाँ पे खराब कर रही हो? अरे जीजा जी ये मन होता ना किसी किसी पे आता है। अब मेरा मन है कि मैं आपको ट्रायल करूं। जब से मैंने दीदी की बात सुनी है ना, तुम्हारे भैया ये, तुम्हारे जीजा जी वो, अच्छा। तो बस मेरे से ना रुका नहीं गया। अच्छा अगर तुम्हारी दीदी को पता चल गया कि उसकी बहन कैसी है तब क्या होगा? अरे हाँ? बताएगा कौन? और अगर पता भी लग गया तो कोई बात नहीं, आजकल का ट्रेंड है ना कि अच्छा। एक बगल में एक अगल में, तो दोनों के मजे लेंगे ना, समझ रहे हो ना? अगर उसको पता चल गया ना तो जो तुम छुट्टियों में यहाँ पे आती हो ना, सारा आना जाना तुम्हारा बंद हो जाएगा, समझ में आ रही बात? अरे जबकि जब देखेंगे, पहले कम से कम मैं मजे तो कर लूं। अगर सजा लेनी है तो मजे लेके लूंगी ना, उससे पहले ही आप मुझे इतना सुनाए जा रहे हो। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं इतनी रोमांटिक बातें कर रही हूँ और आपका ध्यान ही कहाँ है? देखो चाहे तुम मस्ती करो या जो भी कुछ, तुम्हारी लिमिट है ना अभी बहुत क्रॉस हो रही है, और हाँ इसे यहीं पे रोक दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जीजा जी शिट यार, कैसा आदमी है,
दीदी तो इसकी इतनी तारीफ कर रही थी कि ऐसा है वैसा है, पर ये तो मुझे कहीं से रोमांटिक नहीं लग रहा है। मैं इतने छोटे कपड़े इसी के लिए तो डाल के आई हूँ, शायद इसका मन पिघल जाए और मेरे लिए एग्री हो जाए, पर नहीं, ऐसे दाल नहीं गलने वाली। इसके लिए तो कुछ और ही करना पड़ेगा। हर वैसे भी आज तक ना कोई लड़का मेरे से चूक नहीं खाया है, तो ये कैसे खा सकते हैं। मैं भी कोई मौका नहीं छोड़ूंगी इन्हें पटाने का। क्या यार, ये जिया जी अपने आप को समझ क्या रहे हैं। मैं इतनी देर से इन्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये मान ही नहीं रहे। ऐसे कैसे काम चलेगा यार। मेरे बॉयफ्रेंड से भी मेरी लड़ाई हो रखी है और इनकी तारीफ भी बहुत सुनी है, पर नहीं, मैं से हार नहीं मानने वाली। मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे ये मेरे जाल में फंस जाए। एक काम करती हूँ, इन्हें बुलाती हूँ। जीजा जी, जीजा जी, अरे जीजा जी। अरे क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? अरे मैं चिल्ला नहीं रही, वो ना मेरे थोड़ा सा कंधे में दर्द है, आप थोड़ा दबा दोगे? तो कंधे में दर्द है तो जाके दवाई ले लो। जीजा जी दवाई मैं नहीं लेती, बुखार हो तब भी नहीं, आप कंधा दबाओ ना। अरे दबाओ ना। तुम भी ना पता नहीं कुछ ना कुछ नया नौटंकी तुम्हारा आ ही जाता है। अरे बैठो ना जीजा जी। कहाँ दर्द हो रहा है? एक कंधे में। जीजा जी आपके हाथों में एक अलग ही सुकून है, सच में। दीदी तो बहुत खुश रहती होगी आपसे। ये तुम क्या एक्सप्रेशन बना रही हो अपने? हाँ, तुम्हारी हरकतें और नौटंकी ना सब समझता हूँ मैं। जीजा जी जब समझते हो तो इतने नादान क्यों बन रहे हो? ऐसे बच्चे की तरह क्यों दिखा रहे हो कि आपको कुछ पता ही नहीं है या आपका कुछ होता ही नहीं है? अरे मैं सामने से आपको ऑफर दे रही हूँ कि जीजा जी मुझे आपसे कुछ चाहिए, तो आप मना क्यों कर रहे हो? दे नहीं सकते क्या? और आपका क्या ही घिस रहा है? जिया, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है तुम्हारी दीदी हम दोनों को एक दूसरे के भरोसे यहाँ पे छोड़ के जाती है, और तुम उस चीज का गलत फायदा उठाओगी। मैं उस चीज का कोई गलत फायदा नहीं उठा रही, और ये तो सही है ना। और वैसे भी साली तो आधी घर वाली होती है। जीजा जी मान जाओ ना, देखो मैं सच्ची कह रही हूँ, किसी को पता नहीं लगेगा, और सिर्फ एक बार की तो बात है। क्या लगा रखा है तुमने ये? हाँ, साली आधी घर वाली? अरे वो लिखने वाले ने लिख दिया और तुम हो कि उसी बात को लेके पता नहीं क्या घिसी पिटी जा रही हो हमेशा। अरे जीजा जी देखिए, मान जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखो मुझे छूने की कोशिश मत करो, ठीक है? अरे तुम्हारी बहन कितना भरोसा करती है तुम पे, और भरोसा करके तुम्हें यहाँ पे बुलाती है, और तुम हो कि उसके पीठ पीछे। अगर उसे पता चल गया ना ये सब, तो पता है उसका कितना दिल टूटेगा। तुम्हारे बारे में कितना सोच रही है वो। हाँ, मुझसे कह रही थी कि तुम्हारी आगे की पढ़ाई भी वो खुद करने वाली है। जीजा जी हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ना दरअसल बहक गई थी। वो उस दिन मैंने दीदी की सारी बातें सुनी ना, तो मुझे लगा कि आपसे अच्छा ऑप्शन मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। और वैसे भी अभी तो मेरी बॉयफ्रेंड से भी लड़ाई चल रही है और मौसम भी अच्छा है, तो मैं थोड़ी बहक गई थी। आप सही कह रहे हो, जीजा साली का रिश्ता गलत ही नहीं हो सकता। हम भाई बहन की तरह भी तो रह सकते हैं। जीजा जी मुझे माफ़ कर दो। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बात ना आप दीदी को मत बताना। अगर उन्हें पता लगी तो वो तो टूट ही जाएंगी और आपका घर भी खराब हो जाएगा। देखो जिया, तुम्हारी दीदी को ना तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, ठीक है? तुम्हारी पढ़ाई के पीछे वो इतना खर्चा कर रही है, और तुम्हारे माँ बाप भी कितनी उम्मीदें लगा कर बैठे तुमसे। और पता है तुम्हारा जो दिमाग है ना किसने खराब किया है? तुम्हारे जो वो लफंडर दोस्त है ना, उनके साथ जो तुम घूमती हो, बार में घूमती हो, क्लब में घूमती हो, उनकी वजह से तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। ठीक है जी। सबसे पहले तुम्हें संगत बदलनी है अपनी। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी आगे से। और हाँ, अगली बार अगर तुम्हारी ऐसी हरकत मुझे नजर आई तो याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारी दीदी को नहीं, तुम्हारे मॉम डैड को भी बता दूंगा। ठीक है जी। क्या यार, मैं भी क्या हो रही हूँ हवस के चक्कर में जीजा जी के साथ। अरे पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ खराब हो गया। एक काम करती हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड से ही पैचअप कर लेती हूँ। खामखा अगर दीदी को पता लग गया ना कि मैं जीजा जी के साथ ये सब, घर में तो मार पड़ेगी और दीदी का घर अलग खराब होएगा। नहीं, मैं काम करती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को ही फ़ोन कर लेती हूँ।